दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होना था, लेकिन प्रदर्शन से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं राघव चड्ढा और दूसरे नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज इसी घटना से नाराज होकर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लोगों की आवाज को दबाने में लगी हुई है। बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 18 दिनों से देश के किसान सड़क पर हैं, आंदोलन में रत हैं। अभी तक की जो आधिकारिक रिपोर्ट सामने आ रही है, लगभग 11 किसानों की जान जा चुकी है। लेकिन केंद्र सरकार, भाजपा के नेता मंत्री अपने अहंकार में चूर है और उनको लगता है कि हम एक न एक दिन इस आंदोलन को तोड़ देंगे, इसे बदनाम कर देंगे और इस बढ़ती ठंड की वजह से किसान अपने घर चले जाएंगे। मुझे लगता है कि वो गलतफहमी में है। देश के किसान, उनकी जिंदगी का सवाल है, इसलिए अपनी जान 11 जान जा चुकी, फिर भी इस कड़ाके की ठंड में वो सड़क पर डटे हुए। मुझे लगता है कि भाजपा के नेताओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कृषि मंत्री को देश की खातिर, देश के किसान अन्नदाताओं की खातिर अपने अहंकार को छोड़ करके उनकी मांगों को पूरा करने की आज जरूरत है। आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए किसानों ने कल सामूहिक उपवास का कॉल दिया है। किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि बिना झंडा और टोपी के कल देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपवास करेंगे और इस आंदोलन का समर्थन करेंगे। कल दिल्ली के अंदर आईटीओ पार्टी मुख्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों और पार्षदों के द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसानों के समर्थन में सामूहिक उपवास किया जाएगा। आम आदमी पार्टी किसानों की मांगों के समर्थन में पूरी तरह से हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है। आंदोलन के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, विधायकों द्वारा सेवादारी का जो कार्यक्रम, जो अभियान पार्टी की तरफ से सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, अलग अलग बॉर्डर पे चलाया जा रहा है, वो जारी रहेगा और हम पूरी तरह से किसानों की मांगों के समर्थन में हैं। हम केंद्र सरकार से और खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं। देश ने 2 बार देखा है, किसान सड़क पर थे दिल्ली के बॉर्डर पर और माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में किसानों के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। हमने अभी देखा कि फिक्की के अधिवेशन में देश के उद्योगपतियों के साथ प्रधानमंत्री जी वार्ता कर रहे हैं कि फिक्की के अधिवेशन में भारत के उद्योग नीति को लेकर के आप चर्चा करें, लेकिन किसानों के मुद्दे पर आप किसानों से सीधे वार्ता करने से क्यों पीछे हट रहे? आप कह रहे हैं कि अगर कृषि कानून जो देश के लिए बेहतरी का रास्ता है, तो आप किसान नेताओं से बात करके उसे क्यों नहीं समझा रहे? केंद्र सरकार के मंत्री और सभी नेता भाजपा के कह रहे थे कि लोगों ने किसानों को गुमराह कर दिया है,
हम किसानों को समझाएंगे कि क्या फायदे हैं इस कृषि बिल के। 6 राउंड की वार्ता हुई, देश के 3 मंत्रियों ने, गृह मंत्री जी ने किसानों को समझाया कि इस कृषि बिल से किसानों को क्या फायदा। सरकार ने भी प्रेजेंटेशन दिया विज्ञान भवन में, और किसान नेताओं ने भी, उनके प्रतिनिधियों ने भी प्रेजेंटेशन दिया, और ये सच है कि सरकार ने ये माना कि तीनों कृषि बिल में कमियां हैं। सरकार ने ये माना कि हमसे गलती हुई है। सरकार ने ये माना कि हमें पहले किसानों से वार्ता करनी चाहिए थी कानून बनाने से पहले। सरकार ने ये माना कि राज्यसभा के अंदर इस पर बातचीत होनी चाहिए थी, बहस होनी चाहिए थी। सरकार ने ये माना कि इसमें संशोधन की गुंजाइश है। अगर सरकार मान रही है कि इनमें कमियां हैं, तो फिर सरकार उस बिल को वापस लेने में क्यों हिचकिचा रही? क्या सरकार का अहंकार इसमें आड़े आ रहा है? जब आप खुद ही मान रहे हो कि इसमें कमियां हैं, लिखित तौर पर आपने दिया कि हमसे चूक हुई, गलती हुई, इसमें कमियां हैं। अगर कमियां हैं तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सरकार अपने अहंकार में गलती मानने के बावजूद सरकार अपने अहंकार में फिर हमलावर हो रही है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस आंदोलन को बदनाम करना बंद करिए। आप सोचते हो कि इस आंदोलन को बदनाम करेंगे और देश के किसान गुमराह हो जाएंगे? आप सोचते हो, आप 2 दिन से खबर आ रही है, आप अलग अलग किसान नेताओं से बात करके उनकी एकता को तोड़ना चाह रहे। आप सोचते हो कि उनकी एकता तोड़ करके इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। मुझे लगता है कि सरकार को आज गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी को सीधे इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इधर उधर सभाओं में जाकर के बात करने की जगह सीधे किसान नेताओं को बुला करके अगर बिल सही है तो उनको समझाना चाहिए, और अगर इसमें कमियां हैं, अगर किसान नेताओं की बात सही है, तो इस बिल को वापस लेकर के नए सिरे से कानून बनाने की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि इस देश के लाखों लाख किसानों से बड़ा किसी सरकार का अहंकार नहीं हो सकता है। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।